हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धर्म। धर्म ग्रंथों की गलती की संभावना से परे मानना धर्म नहीं है। नंबर 1, ब्राह्मणों की घोषणा थी कि वेद न केवल पवित्र ग्रंथ ही हैं, बल्कि वे स्वतः प्रमाण भी हैं। नंबर 2, ब्राह्मणों ने वेदों को स्वतः प्रमाण होने की घोषणा नहीं की, बल्कि उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे भी माना। नंबर 3, इस विषय में भगवान बुद्ध ब्राह्मणों के मत से सर्वथा विरोधी मत रखते थे। नंबर 4, उन्होंने वेदों को पवित्र मानने से इनकार किया। उन्होंने वेदों को स्वतः प्रमाण नहीं माना। उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे नहीं माना। नंबर 5, उनके समकालीन अनेक दूसरे धर्मोपदेशकों का भी यही मत था, लेकिन बाद में या तो उन्होंने अथवा उनके अनुयायियों ने ब्राह्मणों से अपने दार्शनिक सिद्धांत के लिए आदर तथा सुहृदता प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से घुटने टेक दिए, लेकिन बुद्ध ने इस विषय में कभी समझौता नहीं किया। नंबर 6, तेविज सुत ने नंबर 6, तेविज सुत में भगवान बुद्ध ने वेदों को जल विहीन मरुभूमि एवं पथ विहीन जंगल कहा है, जो वास्तव में सर्वनाश है। जिस आदमी में कुछ बौद्धिक तथा नैतिक प्यास है, वह वेदों के पास जाकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। नंबर 7, जहाँ तक वेदों के गलती की संभावना से परे होने की बात है, तथागत ने कहा कि कोई भी चीज गलती की संभावना से परे नहीं है, वे वेद भी नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा कि हर चीज का परीक्षण और पूर्ण परीक्षण होते रहना चाहिए। नंबर 8, यह बात उन्होंने कलाम लोगों को दिए गए अपने प्रवचन में स्पष्ट की। नंबर 9, एक बार भिक्षु संघ सहित चारका करते करते भगवान बुद्ध कौशल जनपद के केशपुत्र नगर में आए। कलाम उस नगर में ही रहते थे। नंबर 10, जब कलामों को तथागत के आगमन की सूचना मिली तो वे वहां पहुंचे जहां तथागत विहार कर रहे थे, और जाकर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए कलामों ने भगवान बुद्ध को इस प्रकार संबोधित किया। नंबर 11, हे श्रमण गौतम, हमारे गांव में कुछ श्रमण ब्राह्मण आते हैं। वे अपने मत की स्थापना करते हैं, अपने मत को ऊंचा उठाते हैं और दूसरे के मत का खंडन करते हैं। दूसरे के मत को नीचा दिखाते हैं, उसकी निंदा और विरोध करते हैं। इसी प्रकार कुछ दूसरे श्रमण ब्राह्मण आते हैं। वे भी अपने मत की स्थापना करते हैं, अपने मत की प्रशंसा करते हैं और दूसरे के मत का खंडन करते हैं, तिरस्कार करते हैं, दूसरों के मत का विरोध करते हैं। नंबर 12, इसलिए हे श्रमण गौतम, हम अनिश्चितता और संदेह में पड़ जाते हैं कि इन श्रमण ब्राह्मणों में से कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ। नंबर 13, हे कलामों, तुम्हारी अनिश्चितता का कारण सही है, तुम्हारे संदेह का कारण
सही है। ऐसे अवसरों पर अनिश्चितता और संदेह उत्पन्न होना सही है। हे कलामों, किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि नंबर 14। हे कलामों, तथागत ने कथन जारी रखा, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसके समर्थक हैं। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्क यानी शास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह सही दिखाई देती है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वे स्वीकृत विश्वास और विचार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि ऊपरी तौर पर वह मान प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार की कही हुई है। नंबर 15। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमारी क्या कसौटी हो? कलामों ने पूछा। नंबर 16। तथागत बोले, कलामों, कसौटी यही है कि स्वयं अपने से प्रश्न करो कि क्या अमुक बात का करना अहितकर है? क्या अमुक बात का कहना हितकर है? क्या अमुक बात निंदनीय है? क्या अमुक बात विज्ञजनों द्वारा निषिद्ध है? क्या अमुक बात के कहने से कष्ट और दुख होता है? नंबर 17। कलामों, इतना ही नहीं, तुम्हें और आगे देखना चाहिए कि वह मत विशेष तृष्णा, घृणा, मूढ़ता और हिंसा की भावना की वृद्धि में तो सहायक नहीं है। नंबर 18। कलामों, इतना ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि मत विशेष किसी को उसकी अपनी इंद्रियों का गुलाम तो नहीं बनाता, उसे प्राणियों की हिंसा करने में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे चोरी करने की प्रेरणा तो नहीं देता, उसे काम भोग संबंधी मिथ्याचार में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे झूठ बोलने में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे दूसरों को वैसा ही करने की प्रेरणा देने में तो प्रवृत्त नहीं करता। नंबर 19। और हे कलामों, अंत में तुम्हें यही पूछना चाहिए कि यह दुख के लिए अहित के लिए तो नहीं है। नंबर 20। हे कलामों, अब तुम क्या सोचते हो? नंबर 21। इन बातों के कहने में आदमी का अहित है अथवा हित है? नंबर 22। भंते, अहित है। कलामों ने उत्तर दिया। नंबर 23। हे कलामों, क्या ये बात लाभप्रद है अथवा हानिप्रद? नंबर 24। भंते, हानिप्रद है। नंबर 25। क्या ये बातें निंदनीय हैं? नंबर 26। भंते, निंदनीय हैं। कलामों ने उत्तर दिया। नंबर 27। क्या विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध अथवा समर्थित हैं? नंबर 28। विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध। कलामों ने उत्तर दिया। नंबर 29। क्या इनके करने से कष्ट और दुख होता है? नंबर 30। भंते, इनके करने से कष्ट और दुख होता है। नंबर 31। कोई धर्म ग्रंथ जो यह सब सिखाता हो, क्या वह स्वतः प्रमाण माना जा सकता है? क्या वह गलत होने की संभावना से परे माना जा सकता है? नंबर 32। भंते, नहीं।
नंबर 33। लेकिन कलामों, यही है जो मैंने कहा है। जो मैंने कहा है वह यह है कि किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह सूक्ष्मता और तर्क यानी शास्त्र पर आधारित है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसमें विश्वास करते हैं। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई बात है। नंबर 34। केवल जब तुम स्वयं के अनुभव से ही यह जानो कि ये बातें अहितकर है, ये हमें निंदनीय है, ये बातें बिग पुरुषों द्वारा निषिद्ध है, ये बातें करने से कष्ट होता है, दुख होता है, तब हे कलामों, तुम्हें उनका त्याग कर देना चाहिए। नंबर 35। बनते, अद्भुत है गौतम, अद्भुत है। हम आप तथागत की, आपके धम्म की और संघ की शरण जाते हैं। आज से प्राण रहने तक भगवान हमें अपना शरणागत उपासक माने। नंबर 36। इस तर्क का सारा स्पष्ट है। किसी व्यक्ति की शिक्षा को प्रमाणित करते समय इस बात का विचार मत करो कि वह किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। इस बात का विचार मत करो कि वह तर्क यानी शास्त्र अनुकूल है। इस बात का विचार मत करो कि वह ऊपरी दृष्टि से मान्य प्रतीत होती है। इस बात का विचार मत करो कि वह अनुकूल विश्वास या अनुकूल दृष्टि की है। इस बात का विचार मत करो कि वह ऊपरी दृष्टि से सच्ची प्रतीत होती है, तथा इस बात का विचार न करो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई प्रतीत होती है। नंबर 37। लेकिन इस बात का विचार करो कि जिन मतों को या जिन विचारों को तुम स्वीकार करना चाहते हो वे हितकर हैं अथवा अहितकर, निंदनीय हैं अथवा नहीं, कष्टप्रद तथा हानिप्रद हैं या नहीं। नंबर 38। केवल इन्हीं आधारों पर कोई किसी दूसरे की शिक्षाओं को स्वीकार कर सकता है।